हरि पद पावई नैन परे भव पूरा। ये 34 अवतारों का जो नाम लेता है वो भवसागर में नहीं पड़ता था यार अच्छा ऐसा पावर। अरे दादा इसी 6 प्रश्न के उत्तर में ये श्रीमद् भागवत की कथा है। खाली 6 प्रश्न, 6 प्रश्न, केवल 6 प्रश्न। 7वां कहीं चर्चा ही नहीं है। और इस कथा का शुभारंभ होता है दादा व्यास जी के आश्रम से। व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हैं चिंतापुर में। नारद जी पहुंचे, बोले चिंता मग्न क्यों? बोले मुझे भी नहीं पता चिंता हमें क्यों। कभी कभी डिप्रेशन में आदमी रहता है। लोग एक डिप्रेशन रोग है, मानसिक रोगों में से उदासी किसे कहते हैं। उसको खुद ही नहीं पता होता है कि मुझे ये रोग है। व्यास जी कहते मुझे पता नहीं क्यों उदासी है। नारद जी आप ही बताइए, आप डॉक्टर हैं हमारे मन की। नारद जी ने अल्ट्रासाउंड एक्सरे लगाया तो बोले कि आप इसलिए दुखी हो, आपने महाभारत की रचना की, ज्ञान प्रधान ग्रंथ की, योग प्रधान ग्रंथ की, अनेक ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन आपने भक्ति प्रधान और प्रेम प्रधान ग्रंथ की रचना नहीं की। अगर आप प्रेम प्रधान भक्ति प्रधान ग्रंथ की रचना करें तो आपका दुख दूर हो जाएगा। तो बोले महाराज बताइए कैसे करें? बोले देखो आप ज्ञानी हैं और सबके हृदय में भगवान हैं। जो भगवान हैं तो भगवान की कथा आप ध्यान लगाए, आपके ध्यान में भगवान की कथा प्रकट हो जाएगी। बोले ऐसी बात? बोले हाँ, भगवान की कथा जरूर प्रकट होगी, इसलिए आप ध्यान करें। और नारद जी अपने पूर्व जन्मों का वृतांत भी बजाते हैं कि देखो मैं पहले दासी का बालक था और संतों की जब कृपा हुई तो हम इस रूप में आ गए। तो महाराज आज ही ध्यान करें। व्यास जी ने ध्यान लगाया और उनको भागवत उनके हृदय में प्रकट हो गई। अब भागवत लिखने की बात आई, भाई लिखा जाए तो कोई राइटर होना चाहिए भैया, राइटर होना चाहिए। आप तिवारी जी हैं? क्यों नहीं, मिश्रा जी है। मिश्रा क्या सुनना? रमाशंकर मिश्रा। रमाशंकर जी बहुत अच्छे ढंग से कथा सुना। इनके लिए ताली होनी चाहिए बहुत बढ़िया ढंग से। हाँ, ये आपके लिए बोनस है साहब। तो जब कथा प्रकट हो गई दादी जी के मन में, बोले लिखा कैसे जाए? फूक मार मार के पियो। राइटर बढ़िया होना चाहिए, राइटर ऐसा ना होना चाहिए कि खुद ही ना पढ़ पाए। हम यहाँ हाई स्कूल में पढ़ते थे, बलवानी MSc साहब पढ़ाते थे, और जब सबका तो नंबर दिया गया, एक लड़का खड़ा हुआ, नाम नहीं लूंगा भैया, उसने कहा गुरुजी हमारे को एक को नंबर नहीं दिया गया, न काटा गया। बोले भैया हम पढ़ ही नहीं पाए तो नंबर कैसे दे दें? भैया तुम पढ़ दो मैं नंबर दे दूं। लड़के को बुलाया, वो खुद ही नहीं पढ़ पाया तो नहीं लिखा। ऐसे भी लिखावट होती है। तो लिखावट ऐसी होनी चाहिए, राइटर अच्छा होना चाहिए। राइटर किसको किया जाए? तो पता किया तो पता चला गणेश जी है राइटर, इस समय के सबसे अच्छे राइटर। बढ़िया लिखते हैं, एकदम मोती के समान अच्छा लिखते हैं। गणेश जी को याद किया, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति
गणेश जी का वंदना किया। कौन सा है? मैंने पत्रिका का पहला पद है। इसको 10,000 बार जाप कर लो तो आपके घर में जो भी दरिद्रता होगी भाग जाएगी, कर्जा होगा वो भी भाग जाएगा साहब। 10,000 बार गणेश जी का वंदन किया। गणेश जी प्रकट हुए, बोले वरदान मांगिए महाराज। बोले वरदान क्या? हमने भागवत की रचना की है मन ही मन में और आप उसको लिख दें, लेकिन आप बंद ना हो। गणेश जी ने कहा मेरी भी शर्त है, अगर आप रुक गए तो हम भी चले जाएंगे। बोले ठीक है, लेकिन शर्त दो तरफ से होती